तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर 1 सेट्स का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये बेस्ड हमारी जो एक्सरसाइज है ये अभी जो हमने लास्ट वीडियो में करा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन वगैरह, तो उसके बेसिस पे है। ठीक है, तो ये करने से पहले आप वो पक्का देख लीजिएगा वो वाले जब ये अपना वीडियो, तब जाके आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है। कहता है कि इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट, दो सेट दे रखे हैं एक्स एंड वाई, और क्या बता रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स जो है सेट एक्स के अंदर है वो है 17। ठीक है, और फिर बता रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई इज 23, राइट। एंड बता रखा है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई जो है दैट इज गिवन 38। एंड वी आर सपोज टू फाइंड व्हाट, हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है। ठीक है, एज यू नो हमारी फॉर्मूला क्या थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई जो था दैट वाज व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही था। अब इसी फॉर्मूला में ये चीजें हम डालेंगे जो हमारे पास दी। देखिए एक्स यूनियन वाई कितना दे रखा है 38 इज इक्वल टू एक्स कितना दिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स 17 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई 23 माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही चीज हमें निकालनी है। तो अब इसको हम यहाँ लेके आएंगे तो ये बनेगा नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई जो हमें निकालना है। ठीक है तो ये कितना आएगा हमारा, जब मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ इन दो को मैं ऐड करूंगा, 7 प्लस 3 इज 10, 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 1 इज ये 40 आएगा। ठीक है, और ये माइनस 38 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एंड दिस इज 2। सो विच इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना रहेगा 2 रहेगा। सिंपल, आसान सा क्वेश्चन था ये। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछता है कि इफ एक्स एंड वाई आर अगेन टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई जो है इसके एलिमेंट्स बता रहा है 18 एलिमेंट, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स वाई इज गिवन एज 18। ठीक है, इसका ही मतलब हुआ। फिर कहता है कि एक्स में 8 एलिमेंट्स हैं, तो दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इज इक्वल टू 8। एंड देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई जो है वो बता रखा है इसमें दैट इज 15 एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है हमें। तो फिर से भी ये ऊपर वाली फॉर्मूला जब लगाएंगे ये वाले में, तो मैं सीधे फॉर्मूला डाल दूंगा। तो मैं मेरे पास एक्स इंटर से यूनियन वाई कितना है 18 इज इक्वल टू 8 प्लस 15 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो विच इम्प्लाइज हमारा सीधे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज व्हाट, ये यहाँ गया 8 प्लस 5 मैंने जब करा इसको 15 दैट इज 23 एंड माइनस 18 सो दिस इज 5, राइट। तो इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, क्लियर। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, कहता है इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, ठीक है 400 लोग हमारे पास हैं, 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, अब ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ आया आपको, हमारे पास क्या दे रखा है, अगर मैं सपोज करूं कि एच जो डिनोट करता है इट डिनोट्स व्हाट, सेट ऑफ people who speak what, हिंदी। ठीक है, एंड सिमिलरली मैं ई से डिनोट करूंगा द पीपल हु स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये मान के चलते हैं। तो क्या क्या दे रखा है हम पहले वो देखेंगे। इसने कहा है कि 250 कैन स्पीक हिंदी, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एच कितना आएगा 250। इसी तरह जो इंग्लिश बता रहा है तो दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई वो कितना बता रहा है इट इज 200। फाइन, और ये भी कहता है इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, यानी कि टोटल पीपल जो हैं कितने हैं 400। अब ये 400 हमारा यहाँ यूनिवर्सल सेट हो सकता है, या हम इसको ले सकते हैं एच यूनियन ई, यानी कि इन दोनों मिला के ही इतने हैं 400 ही बंदे हैं ना हमारे पास टोटल, तो उनका नंबर दे रखा है कितना 400। अब हमें क्या बोला गया है कि कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, यानी कि हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो एक साथ अगर इसको हम ऐसे ड्रा करेंगे
ये अगर हिंदी बोलने वाले हैं, ये इंग्लिश बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं? 250। इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 200। तो कुछ लोग जो हैं, जो कॉमन होंगे, जो दोनों चीजें बोल रहे हैं, वही तो आपका हिंदी इंटरसेक्शन ई होगा ना। ये चीज, ये वो लोग होंगे जो दोनों भाषाएं बोलते होंगे, और यही चीज हमें निकालनी है। तो सिंपली, तो हम अगेन क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला वही ऊपर वाली, एन ऑफ एच यूनियन ई मेरा किसके बराबर आएगा? दैट विल बी नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। और ये चीज हमें निकालनी है, तो हम पहले वैल्यू डाल दें। ये हमारा 400 दे रखा है, इज इक्वल टू एच हमारा ये आ गया 250 प्लस 200 माइनस एच इंटरसेक्शन ई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई कितना आएगा? ये इधर ले गए, ये 200 हो गया 450, और माइनस करेंगे 400, दैट इज नथिंग बट 50। तो दैट मीन्स कुल मिला के कितने लोग होंगे हमारे पास? 50% ऐसे होंगे जो दोनों भाषाएं बोलते होंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? कहता है एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस इज व्हाट? 21। फाइन। देन एंड फिर क्या कहता है? टी हैज 32 एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट टी इज व्हाट? 32। फाइन। उसके बाद बोलता है एंड एस इंटरसेक्शन टी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन टी इज व्हाट? इट इज गिवन टू बी 11 एलिमेंट्स। फाइन। उसके बाद कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी हैव? तो ये हमें पूछ रहा है कि एस यूनियन टी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालिए। बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या आएगा? n of s union t is nothing but number of elements in s plus number of elements in t minus number of elements s intersection t. फाइन। जस्ट सिंपली वैल्यू पुट करिए। नंबर ऑफ s कितना हमें दे रखा है? 21। t का कितना है? 32। और s इंटरसेक्शन t इज नथिंग बट 11। तो इनको जब मैं ऐड करता हूँ, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, 53 आ गया, राइट, माइनस 11। सो दिस इज 3 माइनस 1 इज 2, 5 माइनस 1 इज 4। सो S union T will be what? 42, right? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछता है? ये कहता है if x and y are two sets such that x has 40 elements। चलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स x हमें है 40, राइट। उसके बाद कहता है x यूनियन y has 60 elements। ओके, नंबर ऑफ x यूनियन y is 60। फाइन। उसके बाद कहता है x इंटरसेक्शन y has 10 elements। ओके, x इंटरसेक्शन y is equal to 10, ये भी दे रखा है। फाइन। एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y have? तो वी आर सपोज टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y। ये चीज हमें निकालनी। अगेन वही फॉर्मूला फिर से यूज होगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू x यूनियन y इज नथिंग बट इट इज n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। फाइन। तो विच इंप्लाइज हमें n ऑफ y कितना होगा? हम पहले वैल्यू डाल लेते हैं। x यूनियन y कितना दे रखा है? 60 इज इक्वल टू x कितना है? 40 प्लस n ऑफ y हमें पता ही नहीं, यही तो हमें फाइंड करना है, माइनस x इंटरसेक्शन y इज 10। तो विच इम्प्लाइज n ऑफ y इज व्हाट? इसको यहीं रहने देते हैं, इन बाकी को इधर ले जाते हैं, तो वो आएगा तो 60, ये जाएगा तो माइनस 40 बनेगा, तो ये प्लस 10 बनेगा। ठीक है, ये तो आपको समझ आएगा ये कैसे मैंने करा। 6 minus 40 is what? 60 minus 40 is 20, 20 plus 1 is 30. So number of elements in y must be 30. Fine. ठीक है जी, समझ आ गया आपको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बात हो रही है। कहते हैं इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 36 लाइक कॉफी। ठीक है जी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स। ठीक है, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी? ठीक है, पहले तो हम डिनोट करते हैं कॉफी और टी। हम एज्यूम करते हैं कि लेट सी और टी जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डिनोट द सेट ऑफ पीपल हु लाइक, पता नहीं मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ आ भी रही है, बट होप कि आपको समझ आ रहा है मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। डिनोट द सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी एंड
टी रेस्पेक्टिवली। ये चीज आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलते हैं। आ गया। अब ये क्या कहता है कि इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, ऑब्वियसली जो टोटल लोग होंगे वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा, तो यानी कि सी यूनियन टी ही हमारा 70 होगा, है ना। दोनों का मिला के, या तो वो कॉफी पीते हैं या टी पीते होंगे, जो भी है या कॉमन होंगे, टोटल कुल मिला के 70 है, तो सी यूनियन टी इज गिवन 70, राइट। नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक लाइक कॉफी कितने थे? 32, तो 32 आ गया हमारा ये। और क्या था नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी, क्या ये दे रखा था? इसके बाद 52 लाइक टी, यस, ये कितना था? 52। तो एन ऑफ सी भी हमें पता था 32, एन ऑफ टी भी पता है, दिस इज व्हाट, दिस इज 52, राइट। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, फिर क्या दे रखा है? अब हमें निकालना क्या है वो देख लेते हैं। हमें बोला गया हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ, ओके। तो बोथ की बात जब आई, यानी कि कॉमन वो लोग कौन है जो कॉफी भी पीते हैं और टी भी पीते हैं, तो वो ऑब्वियसली हमें ये कहना चाह रहा है कि आप सी इंटरसेक्शन टी को फाइंड कीजिए, ठीक है। ये चीज हमें निकालनी है। तो राइट, अगेन वही फॉर्मूला, वी नो व्हाट एन ऑफ सी यूनियन टी इज नथिंग बट इट विल बी एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, और यही चीज हमें निकालनी है। वैल्यू देते हैं, सी ऑफ टी इज 70 इज इक्वल टू एन ऑफ सी इज 32 प्लस एन ऑफ टी इज 52 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो यहाँ से मेरा एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज बी व्हाट, इसको इधर लेके जाएंगे इनको यहाँ, तो ये 2 प्लस 2 इज 4, 5 प्लस 3 इज 8 and minus is 70, this is nothing but 14. So सही किया मैंने इसको, 37 plus 52, is it right? ओहो, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। हमने जो नंबर ऑफ पीपल जो हमने कॉफी लिया था, इट वाज नॉट 32 बेसिकली, ये एक्चुअली बुक में दे रखा है 37। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन हमारे लिए बन गया। हम ये मान के चलते हैं अगर 32 होता तो 40 निकलता, लेकिन अगर ये 37 होता तो इसको 5 और ऐड होगा, 19 आता। तो अगर जो बुक में आप देखोगे तो इसका आंसर उसके हिसाब से 19 आना चाहिए। जस्ट आप यहाँ 32 की जगह 37 लिखें, बाकी करने का तरीका बिल्कुल यही है। तो देयरफॉर इसका आंसर ये आए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, ठीक है, यानी कि हमारे पास टोटल 65 पीपल है, 40 लाइक क्रिकेट, तो नंबर ऑफ, अच्छा, ऑब्वियसली मैं क्रिकेट को डिनोट करूंगा सी से, और क्या किसकी बात हो रही है? 10 लाइक क्रिकेट एंड टेंस, ओके। इसमें क्रिकेट और टेंस की बात हो रही, तो सी इज ए सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट एंड टी इज ए सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेंस, ये मैंने लिख दिया। तो देयरफॉर क्या दे रखा है? नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक क्रिकेट कितना दे रखा है? 40, ठीक है। और नंबर ऑफ टोटल कितने दे रखे हैं, यानी कि सी यूनियन टी जो दे रखा है, दैट इज गिवन टू बी 65, फाइन। ये भी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। 40 का क्रिकेट आ गया। फिर क्या बोला? 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेंस, तो उसका क्या मतलब हुआ? सी इंटरसेक्शन टी, बोथ जब आया तो ये 10 लोग हैं, ठीक है। फिर क्या बोला गया? क्वेश्चन क्या है? कहते हैं हाउ मेनी लाइक टेंस ओनली, ध्यान से देखिए, टेंस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। देखिए इसको हम एज्यूम करने की कोशिश करते हैं, ये ये सेट है हमारा क्रिकेट का, ये सेट है हमारा टेंस का। तो हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी जो है दैट इज 40, तो यानी कि 40 में ये भी इंक्लूड होंगे, और जो क्योंकि उसमें उन 40 में कुछ लोग ऐसे हैं जो टेंस भी खेल रहे हैं, ये कहने का मतलब है। और जो दोनों गेम्स खेलते हैं वो ये है, और वो दे रखा है 10। अब हमें ये क्या बोल रहा है कि हमें नंबर ऑफ क्या निकालना है? नंबर ऑफ हाउ मेनी लाइक टेंस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, यानी कि हमें देखना है टेंस ओनली, ठीक है। ये चीज सबसे पहले निकालनी है, राइट। तो अगर आपको याद हो, इसको निकालने का क्या तरीका रहेगा, जैसे हमने पीछे वीडियो में करा था। अगर हमारे पास सेट ए एंड बी होता था, एंड इफ वी आर सपोज टू फाइंड ए ओनली, तो हम किसके बराबर लिखते थे? वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस करते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये याद अगर आप आया हो, आप देख सकते हैं उस वीडियो में। तो यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ टी ओनली करेंगे, तो वो किसके बराबर आना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी इंटरसेक्शन टी, ऑब्वियसली यही फॉर्मूला यूज करनी चाहिए। तो यानी कि ये निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या होना चाहिए पता? नंबर ऑफ
टेंस कितने खेलते हैं, तो क्या वो दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, वी विल फाइंड नंबर ऑफ टेंस कितने खेलते हैं। तो अगेन वी नो व्हाट, number of C union T is equal to number of C plus number of T minus number of C intersection T। सही। C union T हमें दे रखा है how much 65 is equal to number of C कितना दे रखा है 40 प्लस नंबर ऑफ T तो हमें पता नहीं, यही निकालना है माइनस, और C इंटरसेक्शन T भी कितना दे रखा है 10। तो यहाँ से N ऑफ T कितना आया, ये चीज निकालनी है। तो ये यही रहेगा, ये 65, ये हो जाएगा -40, ये प्लस बन जाएगा 10। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 65 प्लस 10 हो गया 75, 75 माइनस 40 करेंगे तो 35, यानी कि हमें नंबर ऑफ जो टेंस को लाई कर दें 35 निकल गया। ये चीज पता चल गई। तो देयरफॉर जो नंबर ऑफ प्लेयर्स जो टेंस खाली खेलते हैं, तो बाय दिस फॉर्मूला विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी ऑब्वियसली, अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करें, इट हैज टू बी n ऑफ t माइनस c इंटरसेक्शन t। ये चीज अभी भी हमने यहाँ फाइंड करी, इट वाज व्हाट 35 माइनस, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था 10, सो 35 माइनस 10 इज 25। तो यानी कि इससे ये हमें पता चला टेंस खेलने वाले लोग जो है ना 35 हैं, लेकिन उसमें से 10 लोग ना क्रिकेट भी खेलते हैं, और ऐसे लोग हमारे पास सिर्फ 25 हैं जो सिर्फ क्या लाइक करते हैं टेंस। आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, नंबर ऑफ टेंस ओनली, बड़े ध्यान से देखो, टेंस ओनली और नंबर ऑफ टेंस प्ले लाइक कितना डिफरेंस है। एन ऑफ टी हमारा 35 है, लेकिन एन ऑफ टी ओनली कितना आया 25। सोचो इस क्वेश्चन को थोड़ा पास करके ना। ठीक है, ये चीज निकल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी लाइक टेंस, तो ऑब्वियसली जब हमने, तो वो तो ऑलरेडी निकाला है, नंबर ऑफ पीपल जो सिर्फ टेंस करते हैं वो हमारा 35 आ गया था। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आ गया है। तो हमारे पास नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेंस वो 35, बट पीपल हु लाइक ओनली टेंस वो कितना निकला 25। अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा खुद ऐड करते हैं, बुक में इतना दे रखा है। अगर हमें पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि वो कितने लोग थे जो सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और टेंस बिल्कुल भी नहीं, तो यानी कि कुछ ऐसा होता है, नंबर ऑफ सी ओनली निकालना होता है। तो इसका क्या रहता है, हम लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सी माइनस टी इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन टी, ये ले लेते हैं ना। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स लाइक वो कितने थे 40 माइनस टी इंटरसेक्शन सी हमें ऑलरेडी 10 था, तो 30। यानी कि जो सिर्फ क्रिकेट ही खेलते हैं ना, अभी जब नंबर ऑफ क्रिकेट जो लाइक करते हैं 40 थे, लेकिन सिर्फ जो क्रिकेट खेलते हैं ओनली क्रिकेट, उसमें टेंस वाले नहीं, वो कितने होंगे 30 होंगे। जबरदस्त क्वेश्चन था, एग्जाम में आने के लायक है, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है इनफैक्ट इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहते हैं इन ए कमिटी 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French। तो ठीक है, तो लैंग्वेज की बात फिर से हो रही है। अगर हम एज्यूम ये करके चलते हैं कि जो फ्रेंच सीखने वाले लोग हैं उनका सेट है, लेट इट इज डिनोटेड बाय एफ, तो देयरफॉर नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं वो कितने हैं, इट्स गिवन 50। सिमिलरली अगर मैं स्पेनिश के को एस से नोट करता हूँ उसके सेट को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस कितना दे रखा है, he's saying 20 speak Spanish, that means this is 20, right। और क्या नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में, कहते हैं एंड 10 स्पीक बोथ। अब जब बोथ की बात आई कि यानी कि कॉमन, यानी कि इसका इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एस का नंबर जो दे रखा है वो बता रखा है कि 10 पीपल है। ठीक है, चलिए अब कहता है हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। तो हमें क्या निकालना है कि वो कितने लोग होंगे जो कम से कम एक तो उसमें से बोलते ही होंगे लैंग्वेज। अब देखिए वो कैसे नहीं, इसका क्या मतलब है, ध्यान से सोचो। अगर 50 लोग सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, स्पेनिश 20 है, और 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते, जिनको दोनों बोलना जरूरी है। अब ये पूछता है कि कम से कम एक लैंग्वेज, जब हम कम से कम की बात करते हैं ना, तो उसका मतलब ये पूछता है एफ यूनियन एस की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो एफ यूनियन एस में क्या होंगे, या तो उसमें एक लैंग्वेज सीखता होगा, या तो स्पेनिश वाले होंगे, या तो फ्रेंच वाले होंगे, है ना। ठीक है ना, और उसमें वो लोग होंगे या तो दोनों भी करते होंगे। तो कम से कम इस ये वो सेट होगा जिसमें एक लैंग्वेज तो पक्का वो लोग सीखते ही सीखते होंगे ना, जिनको आती होगी। ध्यान से सोचो, अगेन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये वो सेट रहेगा, या तो वो उसमें वो लोग होंगे
जो फ्रेंची से बोलते होंगे, ठीक है, या वो लोग होंगे जो स्पेनिश बोलते होंगे, या वो लोग भी हो सकते हैं जो दोनों बोल सकते हैं, बेसिकली ना वही जो कॉमन वाले आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये तो सिंपल, फिर आगे तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, बस इतना समझना था। और क्योंकि हमें पता है n of f union s is nothing but ये आएगा नंबर ऑफ f प्लस नंबर ऑफ s एंड माइनस f इंटरसेक्शन s, है कि नहीं। तो f भी हमें दे रखा है, ये 50 है, प्लस s 20 है, माइनस ये 10 है। तो 50 प्लस 20 इज व्हाट, 70 माइनस 10 is 60, यानी कि वो 60 लोग होंगे जो कम से कम एक भाषा तो बोलते ही होंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है 1.6 ये समाप्त होने को चली है। तो फाइनली हमारा सेट्स का जो चैप्टर है ये हो गया खत्म। ठीक है जी बच्चों, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू ये सब वीडियो देखने के लिए, और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर तो बनता ही बनता है, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। और सब्सक्राइब, खैर ये तो पता ही है, देखिए नहीं तो बोलने वाली बात ही नहीं है। चलिए जी, थैंक यू।